बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से हम देखेंगे। आज की क्लास में हम फाइनली बीए फोर्थ सेमेस्टर इंग्लिश का पूरा क्वेश्चन पेपर मॉडल पेपर लेके आ चुके हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, आपका पिछले साल का पेपर है CCSU का, यानी चौधरी चरण यूनिवर्सिटी मेरठ का। यही पेपर पिछले साल कराया गया था, क्योंकि पेपर आपका जो है 16 अप्रैल को देखा जाए हिसाब से एग्जाम लगा हुआ है CCSU का, इसलिए ये पेपर देख लीजिए। आपका पिछले साल यही पेपर पूछा गया था। इसमें जो है कुछ और भी मैंने प्रश्न ऐड किया हुआ हूँ, जिसके इस बार सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है इन प्रश्नों की। इसलिए सभी यूनिवर्सिटी वाले बच्चे देखेंगे, चाहे आपकी CCSU यूनिवर्सिटी हो या फिर आपकी VVPSU हो या फिर आपकी अन्य यूनिवर्सिटी कोई रही हो, चाहे जो है एक आपकी और यूनिवर्सिटी है राजा महेंद्र प्रताप सिंह, ये आपके जो है ये भी कराती है, ठीक है। और आपका अवध विश्वविद्यालय हो गया आपका, ये सभी यूनिवर्सिटी जो देखा जाए हिसाब से ये सभी रिटर्न का ही एग्जाम कराती हैं, सभी लिखित की परीक्षा कराती हैं। इसलिए सभी यूनिवर्सिटी के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा बीए फोर्थ सेमेस्टर आपका इंग्लिश का पूरा क्वेश्चन पेपर मॉडल पेपर। हम पेपर की नेम की बात करें तो आपका इंडियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन पेपर का नाम है। वैसे तो देखा जाए आपको टाइटल पेपर का यही है, सभी यूनिवर्सिटी में सेम ही पेपर है, सभी सेम ही सिलेबस है और पेपर का नेम भी सेम ही है जितनी भी मैंने यूनिवर्सिटी गिनाई है। इसलिए सभी यूनिवर्सिटी वाले बच्चे देखेंगे। यदि हम पेपर की बात करें तो 2 घंटे इसको करने को समय मिलेगा। पेपर आपका 3 खंडों में आपको विभक्त आएगा। सबसे पहले मैं सेक्शन 1 की प्रश्नों की चर्चा करूँगा, क्योंकि आपका पेपर जो है, पेपर का आपका नाम ही देख लेना, क्योंकि इसके अंतर्गत आपको जो है इंडियन लिटरेचर जो है ट्रांसलेशन में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इसी पे हम देखेंगे। इसका जो पहला क्वेश्चन दिया गया, व्हाट इज द फ्री ट्रांसलेशन, क्या होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको शॉर्ट नोट में प्रश्न बिल्कुल देखने को मिलेगा। यानी फ्री ट्रांसलेशन का मतलब होता है निःशुल्क अनुवाद क्या है, इसकी डिफिनेशन तैयार कर लेना। क्योंकि पूछा है कि लिटरेचर ट्रांसलेशन क्या होता है, लिटरल ट्रांसलेशन भी पूछ लेता है एग्जाम में। इसलिए आप जो है फ्री ट्रांसलेशन क्या है, इसकी डिफिनेशन आपको तैयार कर लेना है। अगला क्वेश्चन आपको 2 नंबर दिया हुआ है कि ओरिजिनली इन द विच लैंग्वेज द ट्रेन हैज रीच्ड अमृतसर बाय द भीष्म सहानी रिटर्न। आपकी जो भीष्म सहानी के द्वारा जो रिटर्न जो आपकी थी, ये कभी जो आपके चैप्टर में एक है आपका चैप्टर द ट्रेन हैज रीच्ड अमृतसर, ये जो है यानी जो 2 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि भीष्म सहानी की जो है ट्रेन अमृतसर पहुंच गई, मूल रूप से जो है किस भाषा में लिखी गई है। ये जो आपकी कहानी है किस भाषा में लिखी गई है, वैसे मेरे हिसाब से पंजाबी में लिखी गई है, ठीक है, आपको देख लेना है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि आपका 3 नंबर की हु इज द मायरीज कैरेक्टर इन द हंट। आपका जो दी हिंट है आपका में जो आपका मायरी का कैरेक्टर क्या है, इसका चरित्र क्या है, ठीक है, इसके बारे में आपको देख लेना है। यानी दी हंट में मायरी का क्या किरदार है, इसके बारे में आपको देख लेना, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन भी आपका 4 नंबर दिया कि द रेवेन्यू स्टाम्प इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच राइटर। आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है 4 नंबर का कि द रेवेन्यू स्टाम्प किस लेखक की जो है आत्मकथा है, ठीक है। द रेवेन्यू स्टाम्प जो स्टाम्प है ये किस यानी देखा जाए किस लेखक की आत्मकथा है, आपको बताना है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर दिया हुआ है कि गिव एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ संत कबीर दास रेटिंग्स। आपका जो क्वेश्चन 5 नंबर दिया हुआ है कि संत कबीर की जो है कोई जो है 2 विशेषताएं आपको बताना है, ठीक है, दास लेखन की यानी दास लेखन की देख लेना है। फिर यहाँ से आपका सेक्शन बी के प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हो गए हैं। इसके प्रश्नों की बात करें तो इसमें जो है आपका स्टेंजा एक दिया होगा, ठीक है, जैसा कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइन्स टेकन फ्रॉम द पोएम आंसू से जो है लाइन्स ली गई हैं, इसी का जो है पूछ सकता है, ऐसा ही प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो इनका जो है अनुवाद करना मेरे हिसाब से रहेगा, ठीक है, देख लीजिएगा। कोई भी आपका दे सकता है, चैप्टर से अलग से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसको देख लीजिएगा। हो सकता है इसका संदर्भ से व्याख्या करने को दिया हो। फिर यहाँ से 8 नंबर क्वेश्चन है कि ट्रांसलेशन द फॉलोइंग लाइन्स इनटू द हिंदी। आपको जो यहाँ से दिया हुआ है इसको आपको जो है हिंदी में इसको आपको ट्रांसलेट करना है, ठीक है। और ऊपर वाला जो आपका दिया हुआ है, चलिए इसको देख लीजिएगा, ये पिछले साल का पेपर है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है यहाँ से सेक्शन सी के भी हम प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो कि आपका सेक्शन सी के प्रश्न दिए हुए हैं कि लॉन्ग ऐसा टाइप क्वेश्चन इसमें आपके सभी रहेंगे। जिसके हम प्रश्नों की बात कर ले तो इसका जो पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि राइट ए नोट ऑन सॉफ्टवेयर फॉर द ट्रांसलेटिंग डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्स्ट। आपका जो 9 नंबर क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है, यह क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि यानी चलेगा 9 नंबर क्वेश्चन आपका, इसको भी हम देखेंगे। सेक्शन बी के हम प्रश्नों की बात करें तो इस चलेगा 9 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इसके बारे में देख लीजिएगा सॉफ्टवेयर के बारे में, ठीक है, ये क्या है। फिर अगला क्वेश्चन आपका 10 नंबर दिया हुआ है, इसको भी हम देखेंगे, जो कि आपका दिया हुआ है कि 10 नंबर क्वेश्चन आपका दिया कि व्हाट आर द वेरियस थीम्स ऑफ द नोवेल
द होम एंड वर्ड बाय द रविन्द्रनाथ टैगोर। ये जो आपकी देखा जाए 10 नंबर जो क्वेश्चन है रविन्द्रनाथ टैगोर के उपन्यास द होम एंड द वर्ड, जो उनका उपन्यास था, जो द होम एंड वर्ड के विभिन्न विषय क्या है, इसके जो डिफरेंट इसके कह सकते हो थीम इसकी क्या है, आपको देख लेना। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एनालाइज, ठीक है, एनालाइज द रेवेन्यू स्टैम्प बाई अमृता प्रीतम। जो आपका 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया अमृता प्रीतम की जो है द रेवेन्यू स्टैम्प का आपको विश्लेषण करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा के दृष्टि से। अगला क्वेश्चन 12 नंबर जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी यूनिवर्सिटी में रिपीट भी हुआ है। तो मोहन राकेश आधे अधूरे प्राइमरीली मूव्स अराउंड द क्वेस्ट फॉर आइडेंटिटी एंड मीनिंग कमेंट। आपका जो 12 नंबर क्वेश्चन है कि मोहन राकेश की जो है आधे अधूरी जो कहानी है, इसके मुख्य रूप से पहचान और इसकी अर्थ की जो है तलाश की जो है इर्द गिर्द घूमती है, इस पर आपको टिप्पणी करना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर, ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है, एनालाइज द तेंदुलकर्स कन्यादान। तेंदुलकर्स की जो कन्यादान ये जो है चैप्टर, इसके बारे में आपको टिप्पणी लिख देना है, ठीक है। महत्वपूर्ण प्रश्न भी आपका है। यहाँ से कुछ और भी मैंने जो है प्रश्न इसमें ऐड किया हुआ हूँ। ये मैंने पूरा पेपर जो है यहाँ तक आपका CCSU का पेपर था। फिर यहाँ से कुछ मैंने और भी इसमें क्वेश्चन ऐड किया हुआ हूँ, जिसकी इस बार सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। इनको भी आपको देख के अपना एग्जाम देने जाना है। यदि इसके प्रश्नों की बात करें तो इसका जो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन द लिटरल एंड फ्री आपका ट्रांसलेशन, आपका फ्री ट्रांसलेशन। तो पहले भी मैंने दिखा दिया कि मुक्त यानी जो निःशुल्क ट्रांसलेशन क्या है, यानी मुक्त कह सकते हो, या फिर निःशुल्क अनुवाद क्या है, और जो है लिटरल ट्रांसलेशन क्या है। तो इन दोनों की डिफिनेशन तैयार कर लेना, यानी शाब्दिक और निःशुल्क अनुवाद क्या है, और इसके बीच में यहाँ से अंतर पूछा गया है, तो आप दोनों की डिफिनेशन तैयार कर लेना है। अंतर पूछेगा तो अंतर आप आसानी से लिख सकते हो, नहीं भी अंतर नहीं पता तो आप दोनों की डिफिनेशन यदि अलग अलग दोनों की हेडिंग छोड़ कर भी लिख दोगे तो आपको नंबर वहाँ से पूरे मिलेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हो 2 नंबर की एक्सप्लेन द ट्रांसक्रिएशन। आपका ट्रांसक्रिएशन का मतलब होता है कि ट्रांसक्रिएशन जो है ये क्या होता है, इसके बारे में आपको देख लेना है, इसकी व्याख्या करना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। मेरे हिसाब से लिप्यांतरण होता है इसका हिंदी अनुवाद। अगला क्वेश्चन आपका 3 नंबर है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड माया इन द आंसू बाय द जयशंकर प्रसाद। आपका जो 3 नंबर क्वेश्चन जो दिया है कि जयशंकर प्रसाद की जो है आंसू में जो है माया शब्द का क्या अर्थ है, ये आपको बताना है। महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी आपका है। अगला क्वेश्चन भी आपका 4 नंबर क्वेश्चन है कि हाउ डिड पूरो फाइंड आउट अबाउट द लाजोज डिसअपेरेंस। आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ 4 नंबर कि पूरो के को जो है लज्जो के गायब होने का जो है पता कैसे चला, आपको बताना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन भी 5 नंबर दिया हो कि गिव द शॉर्ट नोट ऑन द प्रॉब्लम्स फेस बाय द ट्रिबल वोमेन। आपका जो क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है, ट्रिबल वोमेन का मतलब होता है आदिवासी महिला। आदिवासी महिलाएं जो होती हैं, ट्रिबल का मतलब होता है, ट्रिबल वोमेन का मतलब होता है आदिवासी महिलाओं की समस्याओं पर एक आपको संक्षिप्त आपको एक लेख लिखना है, निबंध आपको लिखना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी आपका। अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर दिया होगा एक्सप्लेन द थीम ऑफ द फियर इन द स्टोरी अमृतसर आ गया। तो अमृतसर आ गया जो है ये विभाजन की कहानी है मेरे हिसाब से, ठीक है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के विभाजन की कहानी है, ठीक है। तो आपका ये जो है इसकी कह सकते हो उसकी थीम क्या है, ठीक है, डर की, आपको देख लेना है। महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से आपका 6 नंबर जो क्वेश्चन था आपका कि अमृतसर आ गया कहानी में जो है भय के विषय को आपको जो है स्पष्ट करना है। महत्वपूर्ण प्रश्न भी आपका है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 7 नंबर की डिस्क्राइब द ओपनिंग सीन्स ऑफ द प्ले कन्यादान। तो आपका जो 7 नंबर क्वेश्चन है कि कन्यादान नाटक के जो है प्रारंभिक दृश्य का आपको वर्णन करना है। महत्वपूर्ण प्रश्न भी आपका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर दिया होगा कि गिव 2 एग्जाम्पल फ्रॉम द प्ले हाफवे हाउस डेट द इंडिकेट ए फाइनेंशियल क्राइसिस इन द फैमिली। आपका जो 8 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि नाटक आपका जो है हाईवे हाउस से जो है 2 उदाहरण आपको देना है जो परिवार से जो है वित्तीय संकट का संकेत देते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ जो कि आपका 9 नंबर की डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन वर्शिप इन द होम एंड द वर्ल्ड। आपका जो दिया हुआ है 9 नंबर क्वेश्चन की घर और दुनिया में जो है आंसू पूंजा की जो है क्या अवधारणा है, आपको चर्चा करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा के दृष्टि से बिल्कुल आपको अपने एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपका 10 नंबर है कि राइट ए नोट ऑन द डे ट्रांसलेशंस एप्लीकेशंस। आपको जो 10 नंबर जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि डे ट्रांसलेशन एप्लीकेशन पर एक आपको जो है नोट लिखना है, एक निबंध लिखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ये प्रश्न मैंने पहले भी आपको दिखाया हुआ है।
देख लीजिएगा। फिर कुछ प्रश्न और भी हम बताएंगे, इनको भी देख लीजिएगा, समय यदि मिलता है आपको। क्रिटिकली एनालाइज हाईवे हाउस जो है, हाफवे हाउस, ये पढ़ लेना। ये प्रश्न भी इससे पहले भी था एक। फिर अगला क्वेश्चन इसमें 6 नंबर जो दिया गया, राइट एसे ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द ट्रांसलेशन इन द मल्टीलिंग्विस्टिक एंड द मल्टीकल्चरल सोसाइटी इन इंडिया। यानी जो 6 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में बहुभाषी और बहुसंस्कृत समाज में अनुवाद के यानी महत्व पर एक आपको निबंध लिखना है। देख लीजिएगा। क्रिटिकली एनालाइज द अमृता प्रीतम इज द पिंजर द इन द लाइट ऑफ द पार्टीशन एंड पैन। आपका जो क्वेश्चन दिया हो 7 नंबर कि विभाजन और दर्द के आलोक में जो है अमृता प्रीतम की जो है पिंजर का जो है आलोचनात्मक जो है विश्लेषण आपको करना है पिंजर का। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन कन्यादान प्रेजेंट सोशल रियलिज्म डिस्कस आपको करना है। ठीक है, कन्यादान आपकी जो एक स्टोरी आप में है। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, औरत के अत्याचार पर इसमें कहानी दर्शाई गई है। इसमें से क्वेश्चन बिल्कुल आता है आपको अपने एग्जाम में देखने को। इसलिए कन्यादान की स्टोरी क्या है पढ़ लीजिएगा। एग्जाम में पूछेगा, कोई भी क्वेश्चन पूछेगा उससे रिलेटेड आपको लिख देना है। कोई भी क्वेश्चन तैयार कर लो सभी यूनिट से, कोई भी पूछेगा उसी के अंतर्गत आपको बना कर लिख देना, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ से कुछ और भी हैं जो सेक्शन सी की भी देख लीजिएगा कि डिस्कस द वेरियस आपका फिलोसफीज ऑफ द कबीर। यानी जो है कबीर की जो है फिलोसफी यानी दर्शन क्या है इसके, यानी कह सकते हो कबीर के विभिन्न दर्शनों की आपको चर्चा करना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है क्रिटिकली द आपका अप्रिशिएट द पोएम आंसू। आपको आंसू पोएम जो आपकी दी हुई है इससे भी क्वेश्चन आता है। तो आंसू कविता की आलोचनात्मक आपको सराहना करना है, इसकी व्याख्या करना है। अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर की जस्टिफाई द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल द होम एंड वर्ल्ड। आपका जो 11 नंबर क्वेश्चन है कि घर और दुनिया के शीर्षक के महत्व को आपको स्पष्ट करना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा के दृष्टि से भी। 12 नंबर क्वेश्चन है कि हाउ डिड अमृतसर आ गया। प्रेजेंट द आपका कम्युनियल फीलिंग एंड द टेंशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन आपका 12 नंबर दिया हुआ है कि अमृतसर आ गया में जो है भारत के विभाजन के समय जो है सांप्रदायिक भावना और तनाव को किस प्रकार जो है प्रस्तुत किया है। तो ये जो पार्टीशन अमृतसर आ गया जो एक कहानी है ये भारत के विभाजन की है। ठीक है, तो इससे एक क्वेश्चन तो बनता ही है। ये क्या कहानी है रट डालिए क्वेश्चन। 7% गारंटी लेता हूँ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 7 नंबर में फिर 10 नंबर में क्वेश्चन बिल्कुल आएगा ही, पक्का है। एक क्वेश्चन सभी इस यूनिट से तैयार कर लीजिए, एक क्वेश्चन कन्यादान वाले चैप्टर से तैयार कर लीजिए, एक क्वेश्चन आंसू से तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिलेगा। और हाफ वे हाउस से क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल आपको अपने एग्जाम में 7% देखने को मिलेंगे। ठीक है, पूरा मैंने आपको दिखा दिया है, कुछ क्वेश्चन देख लीजिएगा, इससे बाहर बनेगा नहीं मेरे हिसाब से। अनुवाद वाले क्वेश्चन मैं नहीं कहता हूँ कि अलग से आ जाए कि इसका अनुवाद करना है, नहीं तो और जितने भी आपको करना रहेगा इसमें पेपर के क्वेश्चन 7%, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आएगा नहीं। सभी तैयार करके ही अपना एग्जाम देने जाना है। मिलता हूँ वीडियो में, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।